ये सद्धर्म विदाम करते हैं 12 महाभागवत ही सद्धर्म वेत्ता हैं। उनमें साक्षात भगवान होने के कारण जो वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसे कपिल से पूछा जा रहा है कि हे भगवान, आप कृपा करके यह बतावें कि प्रकृति और पुरुष का तात्विक स्वरूप क्या है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूँ। क्यों आई हूँ शरण में? क्योंकि शरण्य आप हैं, शरण में जाने योग्य एकमात्र आप हैं। यह विचार करके मैं आपकी शरण में आई हूँ और आपकी शरणागति का झटिति फल जो प्राप्त होता है, सद्यः जो फल प्राप्त होता है, जिसको हम तुलसीदास जी महाराज दृष्ट फल कहेंगे, वो दृष्ट फल क्या है? यदि ईमानदारी से भगवत शरणागति भई है तो स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम, शरणागत भक्त के संसार वृक्ष का समूल छेदन हो जाता है, नाश हो जाता है। संसार वृक्ष के समूल नाश का एक ही कुठार है, कुल्हड़ा है, और उस कुठार का नाम है शरणागति। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। ये शरण शब्द भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भले ही इनकी जन्मदात्री माता ही क्यों न हो, यदि शरण शब्द का उच्चारण न करे तो उस पर भी कृपा करुणा की जैसी वर्षा होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत के महाराज जी 10वें स्कंध पूर्वार्ध में एक प्रसंग है। नंद बाबा को अजगर निगल रहा था। बाबा चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रजवासी दौड़े, जलती हुई लकड़ी से उस अजगर को पीटने लगे, लेकिन उसने बाबा के पैर छोड़े नहीं। अंत में नंद बाबा ने श्री कृष्ण को पुकारा। वो पूरा प्रसंग नहीं बोलना, केवल संकेत रूप में, उदाहरण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। और वहां महाराज जी बाबा ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण, सर्पो माम गृह्यते तातो प्रपन्नम परिमोचय। क्या कहा नंद बाबा ने? सर्पो माम गृह्यते तातो प्रपन्नम परिमोचय। ये सर्प मुझे निगले जा रहा है, मैं आपका शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। यद्यपि भगवान संपूर्ण प्राणियों के सहज सुहृद हैं और सबके रक्षक हैं, लेकिन रक्षा उसी प्राणी की होती है जो रक्षा की प्रार्थना करता है। संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षा मपेक्षते। भगवान की यह अपेक्षा है कि जीव एक बार कहे तो सही कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। हमारे महाराज जी कहते थे कि बाबा ने पूछी, कन्हैया, तेरे सामने तेरे पिता को अजगर निगले जाए रहे हो और तू टुकुर मुकुर देख रहे हो, आयो नहीं। जब मैंने ये कही कि कृष्ण कृष्ण दौड़ो बचाओ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, कि बाबा कहा करूँ, मैंने अपनों को संविधान ही ऐसा बनाए दियो है कि मेरो पिता ही क्यों न हो, जब तक ये नहीं कहेगो कि मैं आपको हूँ, आपकी शरण में हूँ, तब तक अनुग्रह की वर्षा नहीं हो सके। आज माता जी ने कहा है, मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि आप शरण्य हैं। तो महाराज जी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, मैत्रेय महर्षि, बभास ईशत स्मित शोभितानन, ईशत स्मित शोभितानन भगवान कपिलो बभास। कुछ मुस्कुराते हुए से भगवान कपिल बोल रहे हैं। ये शरण शब्द से भगवान की मुस्कुराहट देखने का सौभाग्य देवहूति माता को मिल गया। तात्पर्य कहने का ये है, भगवान के मंदस्मित का दर्शन करना हो
तो उनके सामने केवल यही कहो, तवास्मीति च याचते, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूं। सुनते ही वे मुस्कुरा जाते हैं। और फिर भगवान ने जो दिव्य उपदेश दिया है वह अपने आप में अद्भुत है। भगवान ने कहा कि हे माता जी, सर्वप्रथम कल्याण के स्वरूप को ठीक से समझना चाहिए। कल्याण का स्वरूप क्या है? योग आध्यात्मिकः पुंसः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। कल्याण की बड़ी सुंदर परिभाषा है। जिस अवस्था में पहुंचने के बाद दुख और सुख इन दोनों की अत्यंत उपरति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, सर्वथा समाप्ति हो जाए, उस अवस्था का नाम है कल्याण। कल्याण शब्द का व्यवहार तो खूब प्रचलित है। हम लोग महात्माओं के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान, हे महाराज, आप कृपा करो, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारे कल्याण का उपाय हमको बताओ। अथवा कहते, महाराज आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए। तो महात्मा भी आशीर्वाद देने में बहुत उदार होते, जा बच्चा तेरा कल्याण हो। लेकिन कल्याण शब्द के व्यवहार के पूर्व उस शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए। कल्याण शब्द का अर्थ है जहाँ दुख और सुख इन दोनों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, उस अवस्था का नाम कल्याण है। और वह लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति में सीमित नहीं है। वह तो केवल और केवल भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ही है। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति में ही दुख और सुख की निवृत्ति होती है। अब कैसे होती है इस अवस्था में पहुंचने के बाद, इस संबंध में महाराज जी दास के मन में विचार उठता है कि वस्तुतः सुख दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। सुख दुख का अस्तित्व ही नहीं, पर अनुभूति में क्यों आ रहा है? ये मन के कारण। मन जिसे अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख हो जाता है, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम भवति। मन से जो प्रतिकूल है वो दुख हो गया। अब हम धुआं नहीं पीते हैं, किसी तरह का कोई नशा नहीं करते हैं। तो पहले तो बड़ी समस्या होती थी जब बसों में लोग खूब बीड़ी धोंकते थे, ट्रेन में भी, चलती हुई ट्रेन में भी लोग खूब धुआं पीते थे। तो न तो खुद चलती ट्रेन से उतर के कूद सकते हैं और न बगल वाले को कह सकते हैं कि तुम धुआं मत पियो। तब जैसे तैसे अपने मुंह पर नाक पर कपड़ा रख करके दम घुटते हुए से वहाँ बरभलवास नरक करताता दुष्ट संग जन देई विधाता, इसी का अनुसंधान करते हुए बैठना पड़ता था। अब हमारे मन ने उसको प्रतिकूल रूप में अनुभव किया तो हमको कष्ट का अनुभव हुआ। और हमने अपनी आँखों से देखा है कि दूसरे डिब्बे से चलकर एक आदमी आया, दो चार मीठी मीठी बात किया और फिर जेब में हाथ डाला, बोले भाई साहब माचिस, तो उसने तुरंत जेब से माचिस दे दी। फिर दूसरी, उसके पास वस्तुतः न माचिस थी न बंडल था, कुछ नहीं था उसके पास। नाटक किया उसने, वो नाटक तो समझ में आ जाता ना। तो पहले माचिस का नाटक किया, बाद में हाथ डाला भीतर की जेब में, बाहर की जेब में, थैला में। भाई साहब क्या खोज रहे हैं? अरे क्या बताएं, पता नहीं बंडल कहाँ रह गया। अरे क्या चीज लो, एक लो बीड़ी। उसको जब एक बीड़ी दिया और माचिस दिया तो ऐसे लगा, ऐसा चेहरा खिल गया कि मानो उसे कोई परमात्मा उपलब्धि हो गई हो। तो अब देखिए, उस व्यक्ति का चेहरा केवल एक बीड़ी से खिल गया और हमारे तकलीफ हो गई। तो ये वस्तुतः सुख दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है,
मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख हो जाता है, और मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है वो दुख हो जाता है। और महाराज जी विशेष बात है, भगवत प्राप्ति के पश्चात, भगवत शरणागत होने के बाद पूरा मन 16 आना मन जब भगवान के चरणों में लग जाता है तो संसार के सुख और दुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि शरणागति का अर्थ केवल वाणी से नहीं, तन मन प्राण देहेंद्रिय कुटुंब सब कुछ सबके सहित आत्मना सह निवेदयामी, इस प्रकार का भाव जब होता है तब शरणागति होती है। और जो भगवत समर्पित मन है उसमें लौकिक सुख अथवा लौकिक दुख की अनुभूति भला कैसे होगी, संभव ही नहीं। न दुख रह जाता है न सुख रह जाता है। हे माता जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप भली भांति समझना चाहिए। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। इस चित्त का मुझ परमात्मा में अनुरक्त हो जाना यही मोक्ष है, और इस चित्त का विषयों में आसक्त हो जाना, शरीर संसार में आसक्त हो जाना, यही बंधन है। इसका तात्पर्य है चित्त का विषयाकार होना, जगदाकार होना ही बंधन है।